राधिका जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसी सवाल को मैं आगे लेकर जाऊंगी और सभी मेहमानों से पहले क्विक रिएक्शन उसी सवाल के जवाब में लूंगी। क्या इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा था इस गठबंधन पर, क्या वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है मामला? नमस्कार उर्माना जी। रही बात गठबंधन में, मुझे तो नहीं लगता कोई उलझन है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टीज का अलायंस है। डेमोक्रेटिक पार्टीज जहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, हर पार्टी में सब नेताओं को, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं, सबको अपनी बात रखने का हक है। और जाहिर सी बात है, हर पार्टी अपने अपने प्रदेश में और अपने अपने एरियाज में स्ट्रांग है। तो जब स्ट्रॉन्ग पार्टीज सब इकट्ठी होती हैं तो थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। और अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आगे भी चलेगा, लंबा समय है अभी। तो मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर ज्यादा हमें सवाल जवाब या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल, जैसा आप कह रही थी, आपने एक बात बोली कि अविनाश पांडे जी ने क्या कहा। मैं तो कहती हूँ कि सभी पार्टी, कोई भी पार्टी जो भारत की डेमोक्रेसी, अखंडता, भारत में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बनना चाहती है, बढ़ती दिक्कत आ गई है। राधिका खेड़ा का संपर्क हमसे टूट गया है। दोबारा राधिका का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं बाकी मेहमानों का। गौरव जी, आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना, राधिका भी ये कह रही हैं, अनुराग जी भी कमोबेश यही बात कह रहे थे कि साहब सीटों को लेकर कोई मसला नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन में सीट का फॉर्मूला सुलझ रहा है। गौरव जी, आपको लगता है सुलझ रहा है मामला? नहीं पूछ रहे, हमसे तो पूछ रहे थे, उनसे पूछिए एनसीपी को कितनी सीटें देंगे। पूरा कह रहा है रोमाना जी, कोई पीछे से आवाज आ रही है। ये कौन है व्यक्ति बीच में बोल रहा है? कृपया करके शांत करा सर, सकते हैं? आप ही की बारी है सर, आपसे सवाल पूछा है, प्लीज आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो उनको, भोपू को तो बंद करवाइए, भोपू बोल रहा है साथ साथ। अब गौरव जी, आप ऐसी टिप्पणी करेंगे ना, फिर वो पलट कर जवाब देंगे, बहस कहां से कहां पहुंच जाएगी। सर, मेरे साथ स्क्रीन पर आप हैं, आप अपनी बात रखिए प्लीज। ठीक है, कोई बात। धन्यवाद। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, दोनों में फर्क क्या है, एनडीए में और घमंडिया में। मैं डंके की चोट पे आपके कार्यक्रम में कहता हूं कि एनडीए के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप घमंडिया से पूछ लीजिए उनका नेता कौन। हर कोई प्रधानमंत्री बनने के सपने तो देखता है, लेकिन योग्यता है शून्य, नील बटा सन्नाटा। दूसरी बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि पिछली बार 303 सीटें आई थी बीजेपी की अकेले दम पे। आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं 303 सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा। आपने 3 घटक दल घमंडिया के बुलाए हैं, उनसे पूछ लीजिएगा एक एक करके कितनी सीटें आएंगी, कोई नहीं बता पाएगा। तीसरी बड़ी बात मैं जो आपसे कहता हूं, मैं पहले नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की बात करूंगा, एनडीए की बात करूंगा। क्यों हम वापस आएंगे, मैं आपको 5 कारण बताता हूं, आप उनसे 3 कारण पूछ लीजिएगा क्यों वो आएंगे। पहला, पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, सबसे बड़े विश्वसनीय नेता कोई है, नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है। दूसरी बात, पूरा देश स्थिर सरकार चाहता है, स्थिर, स्टेबल गवर्नमेंट। इनका तो जो विचारधारा है वो भी स्थिर नहीं है, सरकार क्या स्थिर देंगे, खींचातानी करेंगे। तीसरी बात जी, क्लीन गवर्नेंस, नेता ऐसा जो पवित्र हो गंगा जल की तरह। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कोई उंगली नहीं उठा सकता है भ्रष्टाचार की। और इनके समय में 2G, कोलगेट, माता जी घोटाला, जीजा जी घोटाला, राहुल जी घोटाला, सारे घोटाले हुए। चौथी बड़ी बात, जो कहा वो करा, विकास पुरुष है। अनुच्छेद 370 हटाना था, हटा दिया देश हित में, कोई रोक नहीं पाया। 12 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जिनको शौचालय मिला है। 4 करोड़ गरीब हैं जिनको घर मिला है। 220 करोड़ टीके, सुरक्षा कवच भारतीयों को लगा दिए। ये दिखाता है एक सोच, एक विजन। 5वीं सबसे बड़ी बात जी, जो कहा राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये तंज कसते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कहते हैं राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। हिंदू अस्मिता वापस करी है किसी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है।
5 कारण बताए, आप 3 पूछ लीजिएगा और 2 सवाल जो मैंने पूछे। ठीक है धन्यवाद। सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।